खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। मुख्य विकास अधिकारी सुश्री सौम्या पांडे द्वारा विकास भवन गांधी सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रेरणा ओजस कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर असेंबली यूनिट लगाने के संबंध में बैंकर्स व विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। प्रेरणा ओजस कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर असेंबली यूनिट लगाए जाने के संबंध में राज्य से प्रेरणा ओजस के सीईओ श्री शैलेंद्र द्विवेदी द्वारा प्रेरणा ओजस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसके पश्चात महोदया द्वारा सोलर असेंबली यूनिट लगाए जाने हेतु सभी कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। विभिन्न विकास खंडों में स्वयं सहायता समूह को सोलर प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग प्रदान भी की जाएगी, जिससे समूह विभिन्न प्रकार के सोलर उत्पादों का निर्माण कर अपनी आजीविका बढ़ाएंगे। ये आप लोग जो भी औद्योगिक इकाइयों से आए हुए हैं और ये जो हमारे बैंकर्स हैं, ये उनके लिए जो ये सुनना चाहिए। प्लस बैंकर्स, क्योंकि अकाउंट्स भी खोलेंगे तो हम प्रेफर करेंगे कि कई बैंक से हम लोग अकाउंट्स खोलें महिलाओं के समूहों का, तो आप लोगों के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। तो ये सोलर लैंप जो रखा है 400 रुपए कीमत है, भारत सरकार दे रहा था। अगर हम 1 लाख में पायलट शुरू करते तो एक लैंप की जो कीमत रहती है वो 400 रुपए रहती है। 30,000 का टारगेट रहता है 1 लाख, तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ही हो रहा है। ये तो सोलर लैंप का हो गया, 1 करोड़ का लगभग टर्नओवर रहेगा। दूसरा, अगर हम सोलर स्ट्रीट लाइट हम लाइटिंग सिस्टम करते हैं या प्रोडक्ट की असेंबली यूनिट या बल्ब की लगाते हैं तो 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। अभी हम लोग मतलब इनिशियल स्टेज में क्या करना चाहिए? कैपिटल कॉस्ट क्या होगी, रिकरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटल कॉस्ट क्या होगी, रिकरिंग कॉस्ट क्या होगी 1 मंथ के लिए? रेकरिंग कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट और रेकरिंग कॉस्ट क्या होगी? आप कहाँ से हैं? मैं चल ग्रुप से। कैपिटल कॉस्ट टू एस्टैब्लिश द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसमें एक यूनिट में जो है कैपिटल कॉस्ट कितनी होगी 1 टाइम, और रिकरिंग कॉस्ट 1 मंथ के लिए क्या होगी, बाद में उसको री इन्वेस्टमेंट उसी को कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, मतलब एवरीबडी विल लाइक टू नो दैट आई एम स्पीकिंग एज ए इन्वेस्टर, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि CSR में यदि कोई है तो इट इज a hard earned money and it has to be given for a good cause. Then it should not get wasted. That's why to motivate you that it is for a very, very noble cause. Instead of giving it to big institutions like IIT Kanpur, you can invest it in rural areas so that our rural areas develop. And we'll definitely like to answer your question about capital cost and recurring cost. So as an investor, why you should invest in this? Yes. कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।